हेलो बीएमएस सेकंड प्रोपी स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे चरक संहिता की, और चरक संहिता के अंदर हम बात कर रहे थे चरक सूत्र स्थान 21 की, और इसमें हम देख रहे थे अष्टोनिंद्यम अध्यायम। ये हमारा योजना चतुष्क का पहला चैप्टर है, ठीक है, अष्टोनिंद्यम अध्यायम। और ये हमने इसमें पहली वीडियो में इसके 8 निंदित पुरुष के बारे में देखा, और उसके अतिस्थूल जो था इसके निंदित होने के कुछ विशेष कारण बताए गए हैं। मतलब क्यों लोग उसे निंदित मानते हैं, ठीक है, क्यों उसकी निंदनीय तुलना मतलब निंदनीय कहा गया है। तो उसके 8 कारण हमने यहाँ पर देखे, जिनमें पहला था आयु का ह्रास हो जाना, मतलब आयु का क्षय हो जाना, जो वो अपराध हो जाना, उत्साह का न होना, कृचित बाध्यता, मैथुन करने में कठिनाई होना, दौर्बल्य होना, ठीक, कमजोरी होना। फिर आता है दुर्गंध्य। दुर्गंध्य का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बदबू होना। देन होता है स्वेद आवाद। स्वेद आवाद मतलब स्वेद का रुक मतलब स्वेद का बहुत अधिक आना। फिर क्षुधा अतिमात्रा, मतलब भूख का बहुत ज़्यादा मात्रा में लगना। देन होता है पिपासा अतियोग। पिपासा अतियोग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है। और उसके बाद हमने पीजी पर्पज से भी देखा कि आचार्य काश्यप ने 10 निंदित पुरुष माने थे, जबकि चरक ने 8 माने थे। उन्होंने 2 एक्स्ट्रा ऐड किए, एक अति मृदु, एक आया अति कठिन, ठीक है। देन उसके बाद हमने अतिस्थूल के बारे में देखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी अतिस्थूल के बारे में पूछे तो एक तो आपके अतिस्थूल के जो 8 विशेष दोष थे कि अति हस्व होता है, ठीक है, सॉरी आयु हासर होता है, और स्वेद जो वो अपराध होता है, कृच बाध्यता होता है, दुर्गंध्य, दौर्बल्य, स्वेद आवाज, क्षुधा, पिपासा, ये सारे आपको लिखने होते हैं, ठीक, विद आपको एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद जो अतिस्थूल आता है, तो अतिस्थूल का क्या कारण है। तो कारण यही है कि आप बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करते हो, गुरु, शीत, मृत्यु सभी का सेवन करते हो, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में अग्निमंद करती है, मेद धातु की वृद्धि करती है, पाचन में देरी लगती है, और व्यायाम भी नहीं करते हो, मैथुन भी नहीं करते हो, दिव्य शोभन करते हो, या फिर कोई भी कभी बीज के स्वभाव के कारण भी आप अतिस्थूल हो सकता है। फिर दोष क्या बताया गया, तो दोष यहाँ पर बताए थे वात पित्त जन्य रोग। अब वात पित्त जन्य रोग क्यों होते हैं, क्योंकि जो मेद धातु की वृद्धि होने की वजह से उनके स्रोतस में अवरोध हो जाता है, और स्रोतस में अवरोध होने की वजह से जो कोष्ठ की वायु वहीं पर बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से अग्नि का प्रदीपन करती है और आहार का शोषण कर लेती है, जिसकी वजह से जो आहार पाचन का शीघ्र आहार का पाचन शीघ्र हो जाता है। और अगर आप उसको उचित मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में, मतलब जितना भोजन चाहिए उतना नहीं देते, तो आहार का अतिक्रमण हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वात पित्त जन्य रोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में बहुत सारे उपद्रव पैदा करते हैं, और ये उपद्रव, इसको कंपेरिजन किया गया है कि बड़ी हुई जो इस कंपेरिजन किया गया है कि जैसे बाग में, जैसे कोई जंगल में जो आग होती है ना, वो पूरे अग्नि जो होती है वो पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, उसी तरह से जो हमारी बॉडी में वात और पित्तजन्य जो रोग होते हैं वो भी हमारे शरीर का नाश कर देते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसका एक स्वरूप या डेफिनेशन देखी कि इनमें मेद मांस की अति वृद्धि होती है, और वो जब चलते हैं तो उनके स्पीक, गुद और स्तन चलते समय हिलते हैं, और उनमें कोई भी उत्साह नहीं होते। ऐसे नर को हम यहाँ पर अतिस्थूल कहते हैं। चिकित्सा हमने देखी कि उनमें वात, श्लेष्म और मेद को, मतलब ऐसे अन्नपान का सेवन कराना चाहिए जो वात का, श्लेष्म को, मेदों को हरने वाले हो। रुक्ष और उष्ण उपटन देने पड़ेगी, रुक्ष उपटन देना हो, गुड़ेच और मुस्ता देना है। त्रिफला मधु जौ आंवल की, त्रिफला मधु जौ आंवला, त्रिफला मधु जौ आंवले की, और भरत पंचमूल। भरत पंचमूल क्या होता है, बिल्व, श्योनक, पाटला, गंभीर, अग्नि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन उसके बाद हमें बताना है कौन उनके लिए पत्तियाँ और अब पत्तियाँ आहार बिहार है। तो प्रसिद्ध का प्रेंगू, सावा, जौ, मोदक, कुलेथी और आड़ी का नाम। बिहार की बात करते हैं तो प्रजागरण, व्यववाय, मैथुन, व्यववाय और व्यववाय मतलब मैथुन करना है, व्यायाम करना है, शारीरिक और मानसिक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अतिस्थूल के बारे में पिछली वीडियो में देख लिया था, ठीक है। ये 3 मिनट के अंदर हमने पिछली जो वीडियो थी उसका रिकैप कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं अतिकृष्ण के बारे में। देखो, अतिकृष्ण में हमें 3 चीज़ देखनी है। पहला, उसका कारण क्या है, देन उसके दोष क्या है, देन उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। तो पहले परिभाषा ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा में आपको लिखना है कि शुष्क, स्पिगो, गुद्र, देखो शुष्क, स्पिग, उदर, ग्रीवो, धमनी, जाल संतत, त्वग, अस्थि शेषो, अतिकृषा, स्थूल पूर्व, नरोमता। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि शुष्क मतलब सूख जाते हैं, ठीक है। क्या स्पिग मतलब जो बटक वाला रीजन होता है वो सूख जाता है। उधर जो आपका जो पेट होता है वो बिल्कुल भीतर बढ़ जाता है, ठीक है, पेट दिखता ही नहीं है। ग्रीव, जो आपकी ग्रीव है वो पतली सी, नाड़ बिल्कुल लंबी सी दिखती है, ठीक है, सूखी हुई सी। एंड धमनी जल जाना और धमनी जाल संतत। अब देखो, सारी बॉडी में अगर मेद का क्षय हो गया है, तो जैसे मैं अपने अगर बॉडी को एक बार मैं अपने हैंड को दिखाता हूँ। अगर जैसे मान लो मेरी पूरी में से, अगर हाथ में से इस जो मेद है, ये मेद है, इसका क्षय हो जाए, तो मेरे हाथ पे सारे आपको ऐसे नसें दिखने लग जाएंगी ना, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर आपकी बॉडी में मेद का क्षय हो जाता है तो आपके शरीर पे धमनियों का जाल सा दिखने लग जाता है। अगर आपने देखा होगा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कृश होता है उनमें बिल्कुल आपको जो नसें होती है वो ऐसे ही देखने को मिल जाती है। और जब आप डॉक्टर बनोगे तो जो वेन्स है वो अगर आपको अच्छे से दिखेंगी तो आप कैनुला भी अच्छे से लगा लोगे, ठीक है। और जो मोटे होते हैं उनमें कैनुला भी आप नहीं लगा पाते। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे में आसानी से वेन मिलती ही नहीं है, तो जिसकी वजह से आप कैनुला लगाने में प्रॉब्लम होती है। या व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है, या जिनमें स्वेलिंग आ रही होती है, उनमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है कैनुला लगाने में, ठीक है। ये चीज़ आप फील करोगे जब आप यहाँ पर किसी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाओगे तो, ठीक है। एंड त्वग, अस्थि शेषो, अतिकृषा। और क्या बताया गया है कि जो आपकी स्किन है और जो अस्थियाँ है वो कैसे हो जाएंगी,
मतलब आपकी जो त्वचा और अस्थियाँ बिल्कुल शेष रह जाएंगी, ठीक है, और अतिकृश रह जाएगी, मतलब बिल्कुल हड्डी हड्डियाँ दिखने लग जाएंगी। एंड स्थूल पूर्व नरोमता, स्थूल पूर्व मतलब जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी जॉइंट्स होते हैं वो कैसे लग जाएंगे, आपको बड़े बड़े दिखने लग जाएंगे। पर्व मतलब होता है जॉइंट, स्थूल पर मतलब जॉइंट्स मतलब बड़े। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लो एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ये एल्बो जॉइंट है। अगर इस एल्बो जॉइंट पे मैं अगर मेद का 6 कर देता हूँ, ठीक है, अगर इस मेद का 6 कर, एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ, देखो अब सही दिख रहा होगा। अगर इस पर सारा जो मेद है उसका 6 हो जाएगा, तो जॉइंट कैसा दिखने लगेगा, ये वाला जो जॉइंट है वो कैसा दिखने लगेगा, बड़ा बड़ा दिखने लगेगा ना। बस यही बताया गया है कि जब मेद का 6 हो जाएगा तो ये जो हमारे जॉइंट्स है वो भी बड़े दिखने लग जाएंगे, चाहे एल्बो जॉइंट हो चाहे नी जॉइंट हो, ठीक है। तो देन उसके बाद हम बात करते हैं दोष के बारे में। तो दोष क्या बताया गया कि व्यायाम, देखो पहले यहाँ पर बताया गया है जो अतिकृष वाले व्यक्ति होते हैं, व्यायाम अतिशौत्यम क्षुता पिपासम मेम औषधम कृषम ना सहते त्वदम अतिशीतम उष्णम मैथुनाथ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो अतिकृष वाले व्यक्ति होते हैं वो व्यायाम को नहीं सह पाते, अधिक भोजन को नहीं सह पाते, अतिशौत्य मतलब अधिक भोजन को नहीं सह पाते, क्षुता पिपासा मतलब अधिक भूख और अधिक प्यास को नहीं सह कर पाते, औषधम नहीं औषध को सहन कर पाते, कृषो न सहते। और जो व्यक्ति कृष होते हैं ना ही वो शीत को और ना ही वो मैथुन को सह पाते हैं, ठीक है, मतलब न मतलब शीत और उष्ण किसी को नहीं सह पाते, मतलब उनको ठंडी भी ज़्यादा नहीं झेल सकते, ज़्यादा गर्मी वो नहीं झेल सकते, और अगर वो मैथुन कर ले तो मैथुन करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे किसके लक्षण है यहाँ पर, ये कहीं कहीं अतिकृष के लक्षण है। अब इनमें दोस्त कौन कौन से देखने को मिलेंगे, पहला होता है प्लिया वृद्धि। देखो बहुत बार इंपॉर्टेंट है, मैं आपको गारंटेड देता हूँ कि जब भी कोई एग्जाम वगैरह होगा तो इसमें प्लिया वृद्धि का बहुत केस आता है, जिसमें कभी किसी की धातु की क्षय की वजह से हो जाता है, किसी की धातु की वृद्धि की वजह से हो जाता है, और यहाँ पर अतिकृष के अंदर भी प्लिया की वृद्धि आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप क्या करा करो, लिख लिया करो, ठीक है, किन किन की वजह से प्लिया की वृद्धि हुई है आप एक जगह को लिख लिया करो, ठीक है। तो उसके बाद आता है काश है श्वास गुलमर्स, ठीक है, काश क्या है, क्षय का, श्वास का, गुल्म कार्स का, ये सभी रोग आपको देखने को मिलेंगे। एंड उदर एंड गृहणीगत रोग हो जाते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उदर और गृहणीगत मतलब गृहणीगत रोग किसकी वजह से मिलते हैं, तो अतिकृष्ट व्यक्ति में गृहणीगत रोग यानी जो डुडोनियम वाले हैं, ठीक है, ऐसे रोग हम देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद है कारण क्या है, कि आखिर कारण क्या है कि अतिकृष्ट होने का कारण बताया गया है कि सेवाम वृक्षम अनपानम, मतलब यदि आप वृक्ष अनपान का सेवन करते हो, लंघनम परमितासनम मतलब लंघन मतलब एक तरीके से उपवास रखते हो, ठीक है, जैसे लंघन के 10 प्रकार होते हैं जिनमें से एक प्रकार उपवास भी होता है, ठीक है। अब लंघन के 10 प्रकार कौन से होते हैं, चतुष्म, देखो अभी सारे चैप्टर नंबर 21, इससे जो अगला चैप्टर है वहाँ पर आएगा जहाँ पर आपको बताया जाएगा चतुष्म प्रकारों सहसुद्दीन पिपासा मारुत आतपो, पिपासा मारुत आतपो उपवासम औषधम, ठीक है, इस तरह के 10 प्रकार होते हैं जिनमें से एक प्रकार उपवास होता है। और यदि आप उपवास का, और परमितासन, परमितासन का मतलब होता है नपातुला खाते हो, या क्रिया अतियोग मतलब क्रिया का अतियोग करते हो, कौन सी क्रिया, तो शारीरिक होगी या मानसिक क्रिया होगी, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ते हो या फिर बहुत ज़्यादा श्रम करते हो, ठीक है, जैसे मजदूर वगैरह है, तो वे सब ये सब किसके कारण होते हैं, अतिकृष्ट के कारण होते हैं। शौकस्य वेग निद्रा अविनिग्रह, और क्या बताया गया है कि जो शौकस करते हो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, ठीक है, या फिर वेग निद्रा मतलब जो वेग होते हैं, जैसे वेग मलमूत्र का जो वेग हो गया या निद्रा का जो वेग होगा उनका निग्रह करते हो, निग्रह मतलब इनका एक तरीके से रोकने का कार्य करते हो। तो ये जितने भी कारण होते हैं वो किसके कारण होते हैं, अतिकृष्ट के कारण होते हैं। और भी कुछ पॉइंट बताया गया कि वात प्रकृति है तो भी कह रहे हैं अतिकृष्ट हो सकता है, या वृद्ध अवस्था है तो भी अतिकृष्ट हो सकता है, अगर रोग लंबे समय तक, किसी रोग के लंबे समय तक रहने की वजह से भी व्यक्ति अतिकृष्ट हो सकता है, ठीक है, या बहुत अधिक क्रोध की वजह से भी क्या हो सकता है, अतिकृष्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो बहुत अधिक क्रोध की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं पित्त बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर पित्त बढ़ेगा तो आप जानते हो पित्त क्या कर देता है, आपकी बॉडी का जो धातु है मेद उन सभी का क्षय करने का वो कार्य करता है। फिर उसके बाद हम चिकित्सा देख लेते हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या बताई है, अतिकृष्ट की जो चिकित्सा बताई गई है वो बताई है कि मैथुन नहीं करना है, निद्रा का सेवन करना है, व्यायाम नहीं करना है, नव अन्न का सेवन करना है, ठीक है। देखो नव अन्न जो होता है वो गुरु होता है, ठीक है, और जो पुराना अन्न होता है वो लघु होता है। गुरु होने की वजह से वो कहीं ना कहीं कफ की वृद्धि करेगा, कफ की वृद्धि करेगा कहीं ना कहीं मेद की वृद्धि करेगा, ठीक है। तो दधी का सेवन करना है, सर्पी सर्पी मतलब घृत का सेवन करना है, दूध का सेवन करना है, तेल का अव्यंग कराना है, मधुर का स्निग्ध सेवन करना है, स्निग्ध उद्वर्तन कराना है, रसायन का सेवन करना है, वृषणाम, और ऐसे द्रव्य का सेवन करना है जो वृषणाम हो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअल पावर को भी इंक्रीज करे। देखो इनमें ऐसा कोई ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस आपको धीरे धीरे थोड़ी सी चीज़ें याद रख लेनी है, ठीक है। देखो अब इन सब चीज़ों को आप अपने धोरे से बना के लिख सकते हो कि भाई जो अतिकृष्ट है उनको भाई मैथुन कर ही नहीं सकते तो मैथुन क्यों कराना है, और ये निद्रा का सेवन कराना है तो निद्रा के सेवन से कहीं ना कहीं कफ की वृद्धि होगी, कफ से कहीं ना कहीं मेद की होगी, और व्यायाम नहीं कराना है क्योंकि अगर आप व्यायाम करोगे तो वात की वृद्धि होगी, और वात वृद्धि होगी तो फिर और अतिकृष्ट हो जाओगे, इसलिए व्यायाम नहीं कराना है।
नव अन्न का सेवन कराना है। नव अन्न का सेवन क्यों कराना है? क्योंकि जो नव अन्न होता है वो गुरु होता है, कहीं ना कहीं कफ की वृद्धि करेगा। और दूध, सर्पी दुग्ध, ये तो स्नेह पदार्थ है, इनका सेवन करने से तो आपकी धातु की वृद्धि होगी। तेल का अभ्यंग कराने से भी, मधुर स्नेह द्रव्यों को सेवन कराने से स्निग्ध उद्वर्तन। देखो उद्वर्तन दो प्रकार का होता है, एक रूक्ष उद्वर्तन होता है जिसको उद्घर्षण कहते हैं, और एक स्निग्ध उद्वर्तन होता है। ठीक है, तो ये स्निग्ध उद्वर्तन कराना है। रसायन का सेवन करना है। देखो रसायन क्या होते हैं? वेस्ट श्रेष्ठ वाथर नाम होते हैं। ठीक है, तो वृषयन नाम का सेवन, इन चीज़ को सेवन कराना है। फिर यहाँ पर आता है आगे कि स्थौल्य तथा कार्य चिकित्सा सिद्धांत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी क्लिनिकल में भी काफ़ी जगह ये देखने को आपको मिलेगा, और इसको आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आराम से समझ जाओगे। देखो कैसे, स्थौल्य तथा कार्य चिकित्सा सिद्धांत। ठीक है, तो जो अति स्थूल व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो स्थूल की यहाँ पर चिकित्सा बताई गई है कि जो भी व्यक्ति अब मोटे है, मतलब अगर आप क्लिनिक में बैठे हो और कोई मोटा व्यक्ति आता है तो आप इसको किस तरह से चिकित्सा करोगे। देखो दिमाग में एक थोड़ी सी एक पिक्चर बनाने की कोशिश करो। भाई कोई व्यक्ति मोटा है तो आप सोचोगे मैं इसका लघु आरबीआर का सेवन करा दूंगा। ठीक है, ये आपने सोच लिया कि लघु आरबीआर का सेवन करा दूंगा। या नॉर्मली भी आप क्या कहते हो कि जब भी कोई मोटा व्यक्ति आपके आसपास मिलता है, वो कहता है डॉक्टर साहब आप हमें बता दीजिए कि किस तरह से मैं मोटा हूँ, पतला हो जाए। तो आप कहोगे कि आप ज़्यादा हैवी डाइट मत खाइए, उपवास कीजिए और लघु आहार विहार का सेवन करिए। आपने ये बोल दिया तो आपने सबसे बड़ी गुनाह किया, आपने सबसे बड़ा पाप किया है। क्यों पाप किया है? क्योंकि आपने उसको कहीं ना कहीं उसके दोषों को और बढ़ा दिया है, उसकी कॉम्प्लेक्सन को और बढ़ा दिया है। क्योंकि मैंने बताई थी जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनमें अग्नि बढ़ी हुई होती है, और अग्नि बढ़ी हुई होती है तो उनको कैसा चाहिए? गुरु भोजन चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा भोजन चाहिए जो उनको देर में पचे। ठीक है, अगर आपने लघु भोजन करा दिया तो अग्नि तो उसको और जल्दी पाचन कर देगी, और जो बची हुई अग्नि वो आपका पाचन करना स्टार्ट कर देगी, आपकी धातु का पाचन स्टार्ट करना कर देगी। तो इसलिए आप कभी भी इनकम्प्लीट नॉलेज से आपको ट्रीटमेंट नहीं करनी है। ठीक है, और आज जो मैं बताऊंगा उसके बाद आपको ट्रीटमेंट बता सकते हो। देखो जो भी अति स्थूल व्यक्ति है उसमें आपको गुरु से अवतर्पण कराना है, मतलब कृष्ण कराना है। देखो पहला रीजन ये कि कृष्ण कराना है। कृष्ण मतलब उसकी जो भी मेरी धातु है वो जितनी भी बड़ी हुई है उसको क्रिस क्रिस करके खोद के चीर के कतई सब आपको आराम से काट के निकाल दे ताकि वो पतला हो सके। ठीक, वो कैसे कराओगे? आप उसको गुरु भोजन दो। गुरु भोजन क्यों देंगे सर? गुरु भोजन देंगे तो वो और भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा? नहीं, वो और ज़्यादा मोटा नहीं होगा। अभी समझाऊं कैसे। वो बोला कि गुरु भोजन देना, लेकिन कैसा देना? अतर्पण देना है। अतर्पण मतलब ऐसा गुरु भोजन देना है जो आपकी शारीरिक धातु को शोषण करे। देखो पहला तो गुरु भोजन देने का कारण ये था कि जो अति स्थूल वाला व्यक्ति होता है उनमें उनकी कोष्ठ में वायु की बढ़ी होती है, जिनकी वजह से अग्नि बढ़ जाती है, और अग्नि बढ़ने के कारण आप उन्हें गुरु भोजन दे रहे हो ताकि उसको पचने में टाइम लगे। ठीक है, पचने में टाइम लगे। ठीक है, और कैसा दे रहे हो? अब अतर्पण दे रहे हो। अतर्पण मतलब वो गुरु भोजन या फिर वो उनकी सारी धातु को शोषण कर ले। जैसे कि शहद है, शहद क्या होता है? यहाँ पर गुरु है और आपकी धातु को क्या करेगा? शोषण करने का यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसलिए कैसा हमने भोजन देखना है? गुरु से अतर्पण भोजन देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर सारे इनकी इंग्रेडिएंट के नाम नहीं बताइए, बस इतना बता दें कि गुरु से अतर्पण भोजन का सेवन करना है। ठीक है, तो आगे से कभी भी आप ये नहीं कहोगे मोटे व्यक्ति से कि आपको लघु आहार विहार का, मूंग की दाल का या फिर कम खाना खाना चाहिए। आपको बोलना है कि खाना बिल्कुल प्रॉपर खाना है। ठीक है, गुरु भोजन खाना है ताकि आपकी अग्नि शांत रहे, लेकिन ऐसा खाना है कि वो गुरु भोजन जो आपकी धातु का भी क्षय करे। ठीक है, देन होता है उसके बाद अतिकृष। तो अतिकृष में क्या बताया गया? देखो अतिकृष है मतलब बहुत दुर्बला पतला व्यक्ति है और उसको आपको क्या करना है? मोटा कराना है। तो मोटा कराने के लिए क्या कराना पड़ेगा? ब्रहणन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो और ब्रहणन कराने के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य क्या होता है? मैंने बताया था मांस। और यहाँ पर मांस आप गुरु मांस तो सेवन नहीं करा सकते क्योंकि इस अतिकृष में क्या होती है? अग्निमंद होती है। ठीक है, तो आपको कैसा मांस का सेवन कराना पड़ेगा? लघु मांस का सेवन कराना पड़ेगा, जिसे हिरण का मांस है। तो हिरण का मांस कैसा होता है? लघु होता है, और मांस है तो ब्रहणन के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो ब्रहणार्थ लघु मतलब ब्रहणन कराना है लेकिन लघु कराना है। देखो लघु होते हुए भी रस आदि धातुओं को तृप्त करे। ठीक है, अतिकृष्ट व्यक्ति में आप लघु भोजन का सेवन करा रहे हो लेकिन वो चीज़ लघु है। जैसे हिरण का मांस है, लघु है, फिर भी वो मांस तो है, और मांस क्या होता है? बेस्ट होता है ब्रहणन कराने के लिए। तो रस आदि धातु को तृप्त करता है, जैसे कि साली चावल हो गया। अब साली चावल भी क्या होते हैं? लघु होते हैं, लेकिन इनका जो रस आप गुण देखोगे तो वो कैसे होता है? जो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? मधुर रस होता है। ठीक है, तो हिरण का मांस हो गया आदि, ये मांस जो होता है श्रेष्ठ होता है ब्रहणन करने के लिए। ठीक है, ये इसकी चिकित्सा होती है। तो ये दिमाग में आपको नोट करके अच्छे से याद करके समझनी है, चलनी है और याद रखनी है हमेशा। ठीक है, देन उसके बाद इसके बाद आता है कि स्थौल्य की कार्य में कौन अच्छा है, मतलब ज़्यादा मोटा व्यक्ति अच्छा है या ज़्यादा पतला व्यक्ति अच्छा है। तो उन्होंने बताया कि जो अति स्थूल व्यक्ति है उनमें अधिक कष्ट होता है किसी भी रोग को ट्रीटमेंट करने में, और जो अतिकृष्ट व्यक्ति है उनमें इतना नहीं होता है। जैसे मैं कह देता हूँ कि एक अति स्थूल व्यक्ति और एक अतिकृष्ट व्यक्ति है।
ठीक है। अगर मान लो कि कोई श्वास के रोग हो गए, श्वास रोग हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई श्वास रोग हो गया अति स्थूल में अति कृष्ण में, ठीक है, दोनों में सेम रोग हुआ, इसमें भी श्वास रोग हुआ है, इसमें भी श्वास रोग हुआ है, लेकिन जो श्वास रोग है वो जो अधिक कष्ट किस में पहुंचाएगा, अति स्थूल वाले पेशेंट में ज़्यादा कष्ट पहुंचाएगा और अति कृष्ण वाले पेशेंट में कम कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए अति स्थूल वाले को यहाँ पर अच्छा नहीं बताया गया और अतिकृष्ण को अच्छा बताया गया। कंपैरिजन में है तो दोनों ही बेकार, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये अच्छा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जब भी आपकी क्लास में अगर आपका टॉपर नहीं आता है, ठीक है, 2-4 टॉपर हुए मान लो, वो नहीं आते हैं, तो बचे कौन, आप बचे भाई। अंधों में जैसे काना राजा होता है ना, इसी तरह से यहाँ पर अति स्थूल अतिकृष्ण में, अगर इनमें दोनों में कंपेयर करें तो अतिकृष्ण बेटर है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि स्थूल और कृष्ण इन व्यक्ति में कोई एक ही रोग हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों में कोई एक रोग हो गया और सम उपकरण होने पर, सम उपकरण मतलब चिकित्सा के साधन सेम है दोनों के लिए, तो स्थूल व्यक्ति में अधिक पीड़ा होगी। तो स्थूल व्यक्ति में क्या होता है, उस रोग की वजह से अधिक पीड़ा होती है, जबकि अतिकृष्ण में कम पीड़ा होती है, जिसके कारण अतिकृष्ण को थोड़ा बेस्ट बताया गया है, अच्छा बताया गया है कि कंपेरिजन टू अति स्थूल।